जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़े थे यहाँ पे अपना केस, ठीक है ना। हमने इसमें पढ़ा था कि केस होता है क्या, केस का डेफिनेशन क्या होता है, फिर आपको जो केस होता है केस कितने प्रकार का आपका होता है, ठीक है। आज हम यहाँ पे सीखेंगे भैया कि जो आपका केस होता है 4 प्रकार का, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको हो गया सब्जेक्टिव केस, आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, हो गया पजेसिव, हो गया फिर आपको क्या हो गया वोकेटिव, ठीक है बेटा। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एक एक का परिभाषा की सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, या कैसे उसको हम पहचानेंगे मेरा सब्जेक्टिव केस है। चलिए हम लोग यहाँ पे समय को वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग अपना लिखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे पहला आप लिखिए जाए, देखिए चाहे आप क्या लिखिए, चाहे आप लिखिए सब्जेक्ट, चाहे आप क्या लिखिए नॉमिनेटिव, ठीक है। आपका पहला यहाँ पे केस होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, NOMI नेटिव, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना। देखिए इसका क्या नाम होता है, दो नाम में, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है सब्जेक्टिव, चाहे बोलिए आप क्या बोलिए इसको नॉमिनेटिव केस। इसका मतलब क्या, तो ये आपको कल हमने सिखाया था, इसका मतलब होता है कर्ता कारक। इसका मतलब क्या जाता है कर्ता कारक, कर्ता कारक। कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सब्जेक्टिव केस, यू कैन से दैट कर्ता कारक। सपोज दैट फिर आपसे ये पूछ ले बताइए व्हाट इज द मीन्स ऑफ नॉमिनेटिव केस, फिर आप क्या बताएंगे कर्ता कारक, क्योंकि इसका कितना नाम होता है, दो नाम होता है ना। तो चाहे इसको जो है सब्जेक्टिव केस का क्या बुलाइए, चाहे इसको आप क्या कहा बुलाइए नॉमिनेटिव केस, इसका दो नाम होता है ना। चाहे आप बोलिए सब्जेक्टिव, चाहे आप क्या बोलिए नॉमिनेटिव, तो आप सब्जेक्ट भी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मतलब होता है कर्ता, नॉमिनेटिव मतलब क्या होता है कर्ता, और केस में आपको क्या जाएगा कारक होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा केस। इसका पहला हमारा क्या यहाँ पे, पहला हमारा जो केस नाम है क्या है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ पे हम इसको क्या सीखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा डेफिनेशन। इसको आप लोग साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे अगला हेडिंग आपको लिख दिया जाए कि डेफिनेशन when a noun or pronoun when a noun or pronoun, क्या आपको यहाँ पे लिखा गया है कि when a noun or pronoun that functions, आप यहाँ पे क्या जो भैया that functions as, ठीक है बेटा, क्या लिखा गया as subject of the verb is called subjective, ठीक है, subjective और nominative केस, ठीक है भैया। आप यहाँ देखो क्या लिखा गया आपने यहाँ पे कि when a noun or pronoun, ठीक है, when a noun or pronoun that functions as subject of the verb is called subjective or nominative केस। ये सब क्या था बेटा आपने यहाँ पे डेफिनेशन। अब हमारा हिंदी यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में क्या हो जाएगा हमारा परिभाषा, ठीक है, कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी कर्ता के किसी क्रिया के कर्ता, ठीक है बेटा। अब आगे लिखा गया है किसी क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता हो तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये अब क्या रहा इसका डेफिनेशन, इसको आप अच्छे से नोट डाउन फिर आपको समझाते हैं। चलिए आप लोग को ये हो गया होगा, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे हेडिंग क्या भाई कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक, ठीक है। इसका क्या लिखा गया है
सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव के मतलब क्या होता है कर्ता कारक। यहाँ पे आपको परिभाषा क्या लिखा गया है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखा गया है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। इसका हिंदी में लिखा गया यहाँ पे कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, लिखा गया आपने यहाँ पे कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं कर्ता कारक, या उसे नॉमिनेटिव से सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है व्हेन मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स आपको हो जाएगा यहाँ पे जब होगा। ठीक है, देखो व्हेन मीन्स होता है जब, नाउन मीन्स होता है कोई संज्ञा, और मीन्स होता है या प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, दैट मीन्स होता है जो, और फंक्शन माने क्या होता है कार्य करता है, एज मीन्स होता है के रूप में, और सब्जेक्ट माने क्या होता है आपका कर्ता के रूप में, ऑफ मीन्स का द वर्ब मीन्स क्रिया के रूप में, इज मीन्स है कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, सब्जेक्टिव मीन्स होता है कर्ता कारक, एंड ऑब्जेक्टिव केस मीन्स नॉमिनेटिव मीन्स क्या हो जाएगा कर्ता कारक। तो आपका यहाँ लिखा क्या गया हिंदी परिभाषा कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता हो तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या रहा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। जैसे इसी में आपका एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया जाए, जैसे he eats an apple, ठीक है, he eats an एप्पल। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है कि he eats an apple, यानी वह जो है सेब खाता है। he मीन्स होता हुआ, इट्स मीन्स खाता, an मीन्स an apple खाता है सेब, वह सेब खाता है। कौन सेब खाता है, वह खाता है। आपको बेटा आपको बताया गया होगा टेंस में, आपको पढ़ाया गया टेंस में कि कौन लगाओ तो कर्ता पाओ। आपको टेंस क्या बताया गया है कि कौन लगाओ तो कर्ता पाओ, कौन लगाओ तो कर्ता पाओ, और क्या लगाओ तो क्रिया पाओ। फिर आपका लास्ट में आपका आता है किसे, क्या लगेगा किसे या किसको, या किसे या किसको लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कर्म मिलता है। ठीक है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है कि कौन लगाओ तो कर्ता पाओ। कर्ता मतलब आपका यही होता है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, यानी कर्ता मतलब क्या होता है आपका कर्ता मतलब सब्जेक्टिव क्या होता है आपका नॉमिनेटिव केस। तो कौन लगाओ तो कर्ता पाओ, क्या लगाओ तो क्रिया पाओ, और किसे किसको लगाओ तो आपको क्या मिल जाएगा कर्म मिल जाएगा। यहाँ पे हमसे किससे, अभी सिर्फ हमको किससे मतलब है, इस वाले से मतलब है ना, हमको इससे मतलब है कर्ता वाले से। क्या लिखा गया है ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। अब बताइए कौन सेब खाता है, वह। और आपको परिभाषा क्या कहता है कि जब कोई संज्ञा, ठीक है, और बेटा आपको पढ़ाया गया नाउन प्रोनाउन में, तो उस संज्ञा क्या होता है ना, नाउन आपको एक होता है, आपको क्या होता है नाउन, यानी एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, कोई भी नाम क्या होता है आपका संज्ञा ना। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नेम दैट इज कॉल्ड अ नाउन, यानी वह शब्द जो क्या होता है, वह शब्द जो जिससे किसका बोध होता हो नाम का, उसे हम क्या बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। ये दुनिया की सारी चीजें क्या है आपकी नाउन है, या जिसका अपना एक क्या होता है नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं। तो ये आपको नाउन, आपका अगला यहाँ पे आपका क्या था यहाँ पे प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान में क्या करते हैं उसको प्रयोग करते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। आपको बताया गया बेटा उसमें आई हो गया, ठीक है, जिससे आई वी यू दे दीज दोज दैट ही सी सम वन एनीथिंग नथिंग आपको क्या होता है प्रोनाउन होता है। फिर आपको बेटा उसमें आपको क्या हो जाता है वर्ब होता है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखा गया है वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है आपका क्रिया होता है। अब जिससे आपका वर्ब होगा ना, जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, काम का होना पाया जाए, काम का होना ना पाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आना जाना हंसना रोना चिल्लाना पढ़ना देखना ताकना, आपको क्या होता है क्रिया होता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे 3 चीज लिखवाया गया है, एक नाउन लिखा गया बेटा, एक आपको पता आपको यहाँ पे क्या लिखवाया गया है वर्ब लिखाया गया है। तो इसको आप ध्यान समझिएगा क्या लिखवाया गया है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता हो तो उसे क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं कर्ता कारक कहते हैं। अब यहाँ लिखा गया ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए, जैसे आप हो गया सब्जेक्ट हो गया, प्लस आप यहाँ क्या होगा वर्ब, प्लस आप यहाँ क्या हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, देखिए जो आपका अदर वर्ड होता है, ठीक है, अदर वर्ड में आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपका जो अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। आपका जो अदर वर्ड है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट, सेकंड इज द कॉम्प्लीमेंट। ये आपको जो अदर वर्ड कितने भाग होते हैं 2, एक आपका होता है ऑब्जेक्ट, एक आपको क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, एक आपको क्या देगा आपको होता है भैया ऑब्जेक्ट, आपको क्या जाएगा कॉम्प्लीमेंट। यहाँ मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया अदर वर्ड लिख दिया, तो अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट आया नहीं आपका है कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। ठीक है, फिर देखिए
आपका जो अदर वर्ड होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपको दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपका है, इससे आपका अदर वर्ड में, तो मैंने डायरेक्ट आपको क्या लिख दिया यहाँ पे, अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस आपका अदर वर्ड लिखा गया है। देखिए वर्ब के जो पहले, ध्यान समझिए बेटा, सबसे आसान कर दिया था, वर्ब के जो पहले हो, वर्ब के जो क्या हो पहले, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ता कार, ठीक है। यानी बिफोर द वर्ब आर कॉल्ड सब्जेक्ट टू नॉमिनेटिव केस। यानी वो क्रिया के पहले जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और क्रिया के जो क्या होता है, क्रिया के जो बाद, उसके जो बाद में ना, उसको उसके जो आगे हो उसे क्या बोलता है, कर्म। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोल सकते हैं अदर वर्ड, उसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के दो क्या, जो दोनों के क्या हो बीच में ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बीच में अगर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस से आपको क्या अदर वर्ड ना, सब्जेक्ट प्लस आपको जो है अदर वर्ड के बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वर्ब। तो कोई भी आज पूछता है सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, अब बता दो भैया, वर्ब के पहले आए तो उसमें क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो है क्या बोलते हैं, अदर वर्ड, उसमें बोलेंगे, और दूसरे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट अदर वर्ड के बीच में जो आ जाए उसे क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा, देखो मैंने कई तरीका बताया कि कैसे करता हम पहचानेंगे। ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। कौन सेब खाता है, पहला बेटा आप पहले तो आप ये नहीं लगा दीजिए, कौन सेब खाता है, वह खाता है। अब यहाँ पे जो आपका वह है, यहाँ पर आपका वह कहाँ है, वह जो यहाँ पे है आपका लिखा कहाँ गया, ये है। अब बताइए आपका सब्जेक्टिव केस आपका है कि नहीं, आपका ये है, ये आपको कौन सा केस आपका यहाँ पे हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे जो ही है, बताइए कौन सा केस आपका हुआ, सब्जेक्टिव केस। अब देखिए ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इट्स आपका वर्ब हो गया, अब आपका एन आपका क्या होगा, अदर वर्ड हो गया। तो बेटा आपका ये वर्ब हुआ। अब देखिए वर्ब के पहले क्या आया है, ही आया, ही आपको क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। अब जरा आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपका वर्ब क्या आ गया, आपको क्या है, अनएप्पल, अनएप्पल आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो नहीं हुआ आपका, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव, इसे क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपका ये जो है ही, आप बताइए ही आपका नाउन प्रोनाउन है, चाहे भी आपका नाउन आ जाए, चाहे आपको क्या आ जाए, प्रोनाउन, हमेशा आपको क्या होता है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस होता है। लिखा क्या गया है, ही ईट्स एन एप्पल, यानी वह सेब खाता है। इसमें आपको जो है अगर कोई पूछे व्हाट इज द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस इन दिस सेंटेंस, यू कैन से दैट ही इज द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस इन दिस सेंटेंस। ही आपका जो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव केस आपका है। अब से आपने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया जाए, सॉरी ही आपका हमने गलत था, ही आपका क्या था, प्रोनाउन, आपका क्या है, प्रोनाउन है ना, नाम में प्रोनाउन आपका ये है। जब बेटा आपका नाम होता तो आपको संज्ञा होगा ना, ये आपको क्या प्रोनाउन है। जिसमें आप लिख दिया लता, लता, लता वाज अ गुड गर्ल, ठीक है, लता वाज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की थी। अब बताइए कौन एक अच्छी लड़की थी, लता। तो व्हाट इज लता, लता क्या है आपका, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वोकेटिव या पजेसिव, क्या आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव शब्द होना, इसमें आपका लता क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। कुछ नहीं बेटा, जब कभी आपको किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्टिव केस या आपको नॉमिनेटिव केस पता करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप कौन लगा दो, कौन लगा के आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो उससे आपको जवाब मिल जाए, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। मैंने लिखा क्या कि लता वॉज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की थी। कौन एक अच्छी लड़की थी, लता। लता आपको क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ नहीं हुआ आपका। और देखिए यह तो देखिए अब आप इसमें आपका वर्ब क्या हुआ, वास हुआ। या क्रिया के पहले जो आ जाए, क्रिया के पहले, इसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। बेटा जो काम करे या जो काम ना करे इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। अब बताइए ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। अब ये कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये काम किसका कर रहा है, खाने का। और लता वाज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की थी। अब बताइए काम कुछ कर रहा है, ये काम कुछ नहीं करेगा ना, ये बस होने का, इसका बोध बता रही होने का। लता आपका क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज अ पेन, वह एक कलम है ना, फिर यह एक कलम है। दिस इज अ पेन मीन्स क्या होता है, यह एक कलम है। अब बताइए यहाँ पे आपको जो दिस है, दिस आपका सब्जेक्टिव केस है, आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका नॉमिनेटिव है, आपका पजेसिव है, आपका वोकेटिव। कौन से केस पे आपका भैया है, सब्जेक्टिव प्लस आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस। अब पता है इसमें आपका वर्ब कहाँ है, इस है ना, यही आपका वर्ब होता है ना भैया हो, इस एम आर आपका मेन वर्ब, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसके पहले जो आ जाए उसके क्या आ जाए,
पहले, उसको हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। अब देखिए आपके यहाँ इज आपका आया, ये आपका वर्ब है, आपका नहीं आपका वर्ब है। अब पता है जब आपका ये वर्ब है तो इसके पहले आपके यहाँ पे जो है उसको वही हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वही हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस। मैंने आपको बेटा दो तरीका बताया पहचानने का, पहला आपका लगा दीजिए कौन सा आपका लगा दीजिए। अगर आपको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव या केस आपको पता करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द हु। आप क्या उसमें यूज करेंगे कौन लगाओ तो क्या पाओ करता पाओ, तो जो करता पाओ आपको क्या होता है सब्जेक्ट आपको क्या जाएगा नॉमिनेटिव केस। ये पहला पहचान हुआ। और दूसरा क्या होगा कि वर्ब के जो पहले हो जाए, किसके पहले बेटा आपका वर्ब के जो पहले, उसको हम क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ये आपका क्या रहा कि दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। अब पता है कौन एक कलम है, यह आपका क्या है कलम है। अब यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्टिव केस हुआ। पहला तरीका हो गया कौन लगाने से, दूसरा इसमें आप पता है सहायक कहाँ पे है, हेल्पिंग आपका कहाँ पे है वर्ब, दिस आपका है, इसके पहले क्या आपका है दिस आर, दिस आपका क्या हुआ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा सब्जेक्टिव केस प्लस आपका क्या रहा नॉमिनेटिव केस। कोई भी आप पूछे कि सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में होता क्या, आप बताइए करता कारक होता है। एक डेफिनेशन से क्या होता है कि when a noun or pronoun that functions as a subject of a verb is called a subjective or nominative case। जब कोई संज्ञा सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं कर्ता कारक। जिसमें यहाँ लिखवा दिया कि एप्पल व सेब खाता है, कौन खाता है वह, तो आपको क्या होगा सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस। लता वाज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की थी, कौन लता, लता आपको क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। अगला बेटा लिखा गया दिस इज अ पेन, यह कलम है, कौन यह, आपको क्या होगा सब्जेक्टिव या क्या होगा आपका नॉमिनेटिव केस। अब बताइए सबको पहचानना पता चला नहीं कैसे पहचाना, कैसे नहीं पहचाना जाएगा, कुछ नहीं इसमें करना है। या आपको कौन लगा दीजिए या वर्ब पहले जो है वही हमारा क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब क्या हो जाता है हमारा नॉमिनेटिव केस। तो आप इसको अच्छे से क्या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको हम पढ़ाते हैं यहाँ पे भी कि ऑब्जेक्टिव केस का होता है। ठीक है, लिख चुके हैं, चलिए इसको मिटा करके हम अपना अगला देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे कौन सा केस हो जाएगा भैया, हम पूरा नहीं मिटाएंगे ठीक है, क्योंकि हमारा जो इसमें काम चल जाएगा। हमको मिटाना कहाँ है, हमको एक ठो मिटाना यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ मिटाना है, एक यहाँ मुझे मिटा देना है, ठीक है, और जो है मुझे एक जो है कहाँ एक मुझे जो है कर्ता मिटा देना है, ठीक है। अच्छा ये सभी मिटा दें, लिखवा दें आपको। देखिए अब बेटा यहाँ पे हमारा कौन सा दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है कर्म कारक होता है, ठीक है, बोलिए मत लिखिए शांति से, कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस में क्या जाता है कर्म कारक। यहाँ मैं डेफिनेशन किस लिखता हूँ कि when a noun or pronoun that functions as a object of the verb is called a, अच्छा यहाँ मिटाना पूरा सब्जेक्ट हमको मिटा क्या लिखना है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, क्या लिखना है मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी में क्या करना है, जब कोई संज्ञा सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के कर्ता जो है वो क्या कर देना है यहाँ पे कर्म कर देना है, किसी क्रिया के कर्म के रूप में कार्य करता हो तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपको यहाँ पे हम समझाते हैं करके कि आपका ये ऑब्जेक्टिव केस का होता है। और जहां पे आपको ना है उसको आप पूछते चलिए, ठीक है बेटा। चलिए हो गया सबका, साफ साफ लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। देखिए बेटा आपने यहाँ पे क्या लिखा गया पहले समझ लीजिए, ठीक है, आप लिखिएगा पहले यहाँ समझिए। देखिए हमारा यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, वहां लाइट बंद कर दीजिए तो वहां का यहाँ पे क्या लिखा गया है
ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस माने आपको क्या होता है, कर्म कारक। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, तो आप बताइए ऑब्जेक्टिव केस मीन्स क्या होता है आपका, कर्म कारक होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका हेडिंग, आपका यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि वेन ऑन, देखो बेटा सेम आपको वही परिभाषा है। अगर हमसे सब्जेक्ट पूछेगा तो वहां मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, जब मुझसे वहां पे ऑब्जेक्ट, जो वहां सब्जेक्ट हो रहा है वहां क्या लिख देंगे, वो ऑब्जेक्ट, बाकी हमारा सारा चीज वही रहेगा, ठीक है। क्या लिखा गया है, वेन अ नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी में क्या लिखा गया है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्म के रूप में कार्य करता हो तो इसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये आपको क्या रहा इसका डेफिनेशन, सब मिलता जुलता आपका है ना। देखिए वेन मीन्स क्या होता है, जब, अनाउन मीन्स होता है कोई संज्ञा, आर मीन्स होता है या, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, दैट मीन्स होता है जो, फंक्शन मीन्स या तो बेटा आपका कार्य करता हो, एस मीन्स होता है के रूप में, ऑब्जेक्ट माने क्या होता है कर्म के रूप में, ऑफ दी वर्ब माने क्या होता है क्रिया के कर्म के रूप में ना। तो इस मीन्स से कॉल मीन्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्म होता है, और केस मीन्स आपको क्या हो जाएगा कारक। तो ये आपका क्या था अंग्रेजी में डेफिनेशन कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। और हिंदी में क्या लिखा गया है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्म के रूप में कार्य करता हो तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं इसी कर्म को हटा के यहाँ लिख दूं करता, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल आपके जैसे लिख दिया जाए, ठीक है, सी हेल्प्स प्रियंका, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, सी हेल्प्स प्रियंका। सी मीन्स होता है भैया वह, हेल्प्स मीन्स होता है सहायता करती है किसकी, प्रियंका माने क्या होता है प्रियंका, वह प्रियंका की सहायता करती है। अब बताइए हमने भी आपको बताया क्या, कौन लगाओ तो करता वो, इफ यू विल यूज द हु तो यू विल फाइंड आउट सब्जेक्ट। यदि आप भैया क्या लगाओगे, कौन लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कर्ता मिलेगा। और अगर आप क्या लगाते हो किसे या किसको, अगर आप भी क्या लगाते हो किसे या किसको, तो आपको क्या निकल कर वहां आपको क्या मिल जाएगा, कर्म। यहाँ क्या लिखा गया है, सी हेल्प्स प्रियंका, वह प्रियंका की सहायता करता है ना, करती है। इसलिए क्या लिखा गया है कि सी हेल्प्स प्रियंका, वह प्रियंका की सहायता करती है। किसकी सहायता, या किसको सहायता करती है, प्रियंका। तो मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में समझ क्या मैंने लिखा, कौन लगाओ तो कर्ता पाओ, क्या लगाओ तो क्रिया पाओ, किसे लगाओ या किसको लगाओ आपको क्या मिल जाएगा कर्म। सी हेल्प्स प्रियंका, वह प्रियंका की सहायता करती है। किसे करती है, किसे सहायता, किसकी सहायता करती है, या किसको सहायता देती है, प्रियंका। प्रियंका आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और सी आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। आपका हेल्प्स क्या आपका हो जाएगा वर्ब आपका हो जाएगा। समझ में आप इसे भी लिखिए जाए कि यू टीच हर, ठीक है भाई। ये आपको क्या लिखिएगा, यू टीच हर, आप उसे पढ़ाते हो। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि यू मीन्स होता है आप, टीच मीन्स होता है पढ़ाते हो, और हर मीन्स क्या हो जाएगा उसे, यू टीच हर, आप उसे पढ़ाते हो। अब बताइए किसे पढ़ाते हो, उसे। हमने आपको बताया क्या कि भैया हम जब किसी में क्या लगाएंगे, किसी या किसको लगा के किसी सेंटेंस में वाक्य में क्या लगाएंगे, किसी या किसको, वहां पे हम सेंटेंस में कोई वाक्य पूछेंगे ना, या कोई प्रश्न पूछेंगे तो वहां पे हमारा जो जवाब होगा इसको क्या बोलते हैं कर्म। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, टीचर आप उसे पढ़ाते हो। किससे पढ़ाते हो, उसे। इसमें उसे आपको कहाँ है, ये आपको क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। समझा नहीं समझा है। ऐसे मैंने कहा यहाँ पे सी, जिसमें मैंने यहाँ पे सी लिख दिया कि राम कट्स द वेजिटेबल, ठीक है। ध्यान से यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, राम कट्स द वेजिटेबल। राम मीन्स होता है, राम कट्स मीन्स होता है काटता है, द वेजिटेबल माने आपको क्या हो जाएगा सब्जी। राम सब्जी काटता है, किसे काटता है सब्जी। तो सब्जी आपको क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आपका हुआ। किसको काटता है, सब्जी को काटता है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको यही क्या हुआ ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ठीक है। और बाकी मेरा राम क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और मेरा कट्स क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या बेटा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। मुझे आशा है आप सब बच्चों को अच्छे समझ में आएगा। इसका आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोगों ने इसको अच्छे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है बेटा। आज हमने यहाँ पे क्या सीखा अपना कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आपको क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करूँ सब भाइयों को सब में अच्छा समझ में आया
होगा। और हम लोग यहाँ पे कल की वीडियो में क्या सीखेंगे, यहाँ पे हमारा जो तीसरा होगा क्या हो जाएगा पॉजेसिव केस, बाकी चौथा हमारा क्या होगा यहाँ पे वोकेटिव। तो हम लोग कल वीडियो में यहाँ पे क्या सीखते हैं कि व्हाट इज द पॉजेसिव केस एंड व्हाट इज द वोकेटिव केस, ठीक है। और अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।